जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूंजी ढांचा। कैसे कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाए और उसको तैयार करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, जिसमें हम लोग को देखना है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। भैया कैपिटल का मतलब आप समझते ही होंगे, जिसको कहते हैं पूंजी, और स्ट्रक्चर का मतलब है एक ढांचा। अर्थात इस पूंजी को प्राप्त करने के लिए, इस कैपिटल को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा कैसे तैयार किया जाए, इसी को हमें आज पढ़ना है अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए। तो इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो पूरा चैप्टर अभी आज ही इसी वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद में कुछ नहीं पढ़ना रह जाएगा। उसके बाद में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, अपने आप खूब करते रहना, मैं भी आपकी मदद करूंगा। अदरवाइज आपके लिए पढ़ने को कुछ नहीं छोड़ूंगा। इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। रुके रहिए बस थोड़ी देर हमारे साथ। देखिए आपको रोकना जो है भैया, अगर आपको समझ में आएगा तभी रुकोगे, और नहीं तो भाग तो जाओगे ही जाओगे, ठीक ना। तो कोशिश करते हैं कि कैसे आपको इसे समझाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, मान लो एक व्यक्ति है और मिस्टर ए व्यक्ति ही बनाते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। ये व्यक्ति हो गए कौन? मिस्टर ए। हमारा व्यक्ति हमेशा मिस्टर ए होता है, ठीक। तो मिस्टर ए एक व्यक्ति हो गए, इनको एक मकान बनवाना है अपना। क्या मकान बनवाना है? तो भाई ये मकान एक अपना बनवाएंगे। ये देखो ये मकान इनको बनवाना है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति मकान बनवाना चाहता है तो क्या सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि भाई खूब कस के मजबूत मकान बनवाया जाए। क्यों? क्योंकि एक बार बनवाएंगे तो इसको खूब लंबे समय तक हम रगड़ के एकदम यूज़ करेंगे, ठीक ना। हम और हमारा परिवार पूरा खूब कस के इसमें एंजॉय करेगा, तो इसको मजबूत बनाया जाए, ठीक। तो ये मिस्टर ए कौन है? ये मालिक है, ये मालिक है और एक मकान बनवाना चाहते हैं। ये है इनका मकान, ठीक है। तो मकान में मजबूती आए इसके लिए क्या करेंगे? तो आजकल जैसे मकान बनते नहीं पिलर वाले एकदम, हाँ, तो ये पिलर वाला मकान बनवाएंगे ऐसे, ठीक। इस तरीके का ये पिलर वाला मकान बनवाएंगे, ठीक। अब इस मकान में ये क्या क्या, इस पिलर में ये क्या क्या डालेंगे? तो कुछ मसाला भरा जाता है इस पिलर के अंदर। वो क्या क्या होता है? एक सरिया होती है ना। एक सरिया का मतलब एक सरिया नहीं है, एक सरिया का मतलब सरिया होती है, ठीक ना। सरिया होती है, सीमेंट होती है, सीमेंट होती है ना, मोरंग होती है। देखो अभी पूरा मकान बनाए दे रही है पर मोरंग होती है, गिट्टी भी होती है, ठीक। इन चारों का मिक्सचर बना करके इसके अंदर ये सरिया इसे खड़ी कर दी जाती है ना, और बाकी का मिक्सचर बना के इसके अंदर डाल दिया जाता है। और इससे क्या होता है? वो बहुत ही सॉलिड पिलर तैयार होता है। वो जो दीवारें पहले बनती थी उनकी अपेक्षा ये बहुत ही सॉलिड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तैयार हो गया। अब क्या होता है? अगर ऐसा किया जाता है तो मकान के अंदर खूब कस के आ जाती है, क्या मजबूती आ जाती है। जब ऐसा मकान बनाया जाता है तो उसके अंदर खूब कस के मजबूती आ जाती है ना। तो भैया मेरे ऐसा अगर किया जाएगा तो मकान बनकर के हो जाएगा तैयार, और मकान जो बनकर तैयार होगा वो कैसा होगा? खूब कस के मजबूत होगा। अब जरा समझिएगा आप इसको, ठीक है ना। अभी तक तो ये एग्जाम्पल मकान का चल रहा था। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने बात तो करी थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, और पढ़ाने लगे हैं मकान का स्ट्रक्चर। ये कौन सी बात हुई? तो अब हम लेकर चलते हैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की ओर। यहाँ पर जो ये मालिक हैं, यहाँ पर जो मालिक हैं, तो किसी कंपनी के अंदर मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना। तो भैया ये जो मालिक थे ना मिस्टर ए के जैसे और तमाम लोग, इनको हम कहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये लोग कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। और जो मकान में ये मजबूती है, जिस मकान की हम बात कर रहे हैं, इस मकान का मतलब है यहां पर कंपनी। इस मकान का मतलब क्या है यहां पर?
ये मकान कुछ और नहीं है, कंपनी है। और कंपनी के अंदर जो मजबूती की बात मैंने करी, ये मजबूती काहे की है? प्रॉफिट की है भाई मेरे। जब प्रॉफिट तगड़ा आएगा मजबूती तो तभी बनेगी ना। कंपटीशन में लोगों के साथ तो हम तभी खड़े हो पाएंगे, तभी तो हम मजबूत होंगे ना कसके, जब प्रॉफिट आएगा। लॉस में कौन मजबूत हुआ है? कोई हुआ है आज तक? कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होंगे। अरे प्रॉफिट कमाएंगे खूब कस के प्रॉफिट कमाएंगे तो मजबूती आएगी एकदम। तो मजबूती के लिए काम कर रहे थे। अच्छा, ये मजबूती लाने के लिए जो काम किया गया, मजबूती लाने के लिए जो पिलर बनाए गए 2, ठीक ना, हमने 2 ही बनाए हैं। वैसे तो मकान में कई सारे पिलर बनाए जाएंगे, लेकिन मैंने 2 पिलर बनाए हैं। मकान को मजबूती देने के लिए ये 2 पिलर जो मैंने लिए, ये एक पिलर हमारा, इसको हम क्या कहें? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका यूज किया जाता है। और दूसरी तरफ इधर जो मैंने ये दूसरा पिलर बनाया, इस पिलर को क्या कहें? तो इसको कहें डेट कैपिटल। डेट कैपिटल, ठीक है ना, इसको क्या कहें? डेट कैपिटल कहें, ऋण पूंजी कहें। तो भैया मेरे, अब ये हो गया पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर। हमको करना क्या है? हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतनी मजबूती प्रॉफिट की देनी है, प्रॉफिट की इतनी मजबूती देनी है कि ये दिन दूने रात चौगुने और बढ़ते चले जाएं और कंपनी की सिचुएशन मजबूत होती चली जाए। और इनको मजबूती देने के लिए जो अलग अलग हम रिसोर्सेज यूज करेंगे वो कौन कौन होंगे? तो हमारा पहला रिसोर्सेज कौन सा होगा? जिसको हम कहेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दूसरा सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा? उसको कहेंगे डेट कैपिटल। ठीक है ना। कुल मिलाकर हमको फायदा किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को देना है। ठीक है, हमको क्या करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को फायदे में रखना है, उनको खूब मजबूती देनी है। कहा है कि प्रॉफिट की, और इनको मजबूत किया जा सके इसके लिए यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? तो भैया यूज करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, और यूज करेंगे डेट कैपिटल का, ऋण पूंजी का यूज करेंगे, और पूर्वाधिकार अंश पूंजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इनका यूज करेंगे हम लोग किस तरीके से कि इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को खूब कस के फायदा होना चाहिए। हम लोग वहीं पर रहेंगे जहां पर इनको फायदे में रख सकें। तो ये है हमारा क्या, ये चीज क्या है? स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से मकान का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से कंपनी में पूंजी का स्ट्रक्चर होता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, पूंजी ढांचा कहते हैं। बात समझ में आपको उम्मीद करता हूं कि आ गई होगी। देखिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है, हमारे साथ रुके रहिए, आपको चीजें मैं क्लियर कर दूंगा अभी एकदम। अब आप यहां तक ये समझ गए होंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो भैया स्ट्रक्चर तो आप समझ ही चुके होंगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी को कुछ ऐसा निर्माण करना जिससे कि पूंजी का कुछ ऐसा व्यवस्था करना जिससे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हमेशा फायदे में रहें। यही है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पर 3 चीजें आएंगी। ठीक है ना, कौन कौन आएगा? एक होगी जिसको हम कहेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। एक होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक तीसरे नंबर की होगी जिसको कहेंगे डेट कैपिटल। ये 3 आधार होते हैं किसी भी कंपनी के पास में अपने फंड को एकत्रित करने के। ठीक, यहां पर मैं कैपिटल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, फंड यूज कर रहा हूं। कैपिटल की जहां पर बात की जाती है वहां पर या तो होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, या होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या होगी डेट कैपिटल। लेकिन जहां पर फंड की बात की जाएगी वहां पर मतलब हो जाएगा कि इन सभी का योग। तो किसी भी कंपनी के पास अपनी कैपिटल इंप्लॉयड या फंड को एकत्रित करने के ये 3 स्रोत होते हैं। इन तीनों जगहों से पैसा उसका आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना है पैसा चाहे जहां से आए, ध्यान रखना है पैसा चाहे जहां से आए, फायदे में कौन रहे? इक्विटी शेयर होल्डर्स फायदे में रहे। इक्विटी शेयर होल्डर्स फायदे में मतलब क्या हुआ यहां पर? तो यहां पर जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए भाई, चाहे यहां रहें, चाहे यहां रहें, चाहे यहां रहें। लेकिन हम रहेंगे कहां? जहां पर इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा हो,
और अर्निंग पर शेयर किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इनसे क्या मतलब? इनसे क्या मतलब रखें? ये तो या तो 8% होते हैं, 10% होते हैं, 12% होते हैं, 15% होते हैं, 16% होते हैं। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अरे ये लोग निश्चित रेट ऑफ डिविडेंड्स लेकर के निकल जाएंगे, है ना। ये लोग अपना पैसा ही इसी शर्त पर देते हैं, और जब कंपनी समाप्त होगी तो इनके बाद में, लेकिन इनसे पहले अपना पैसा भी ले लेंगे, फिर निकल जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। नहीं निकलते हैं तो 20 वर्ष के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये होते हैं। कोई भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष के लिए अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है तो 30 साल के लिए इशू कर सकती है बस। तो ये तो 20-30 साल के मेहमान निकल जाएंगे, और ये तो कभी भी जा सकते हैं। इनका टाइम तो पहले जब इशू किया जाता तभी बता दिया जाता है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, तो बता दिया जाता है इनका शोधन कब करेंगे, तो अपना पैसा लेते निकल जाते हैं। ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी फिक्स ले लेते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे सेम यही हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है, और पैसा लेने से सबसे पहले पैसा यही ले लेते हैं, है ना। तो ये लोग तो दोनों निकल जाएंगे, बचेगा कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमको किसके लिए सोचना है? इनके लिए सोचना है। मालिक कौन है? बताया था ना अभी, मालिक कौन है? मालिक तो ये है, जो मालिक है उसी के लिए तो सोचना है। तो मालिक को सबसे ज्यादा फायदा हो, अभी बताया तो है उसमें स्ट्रक्चर में, मालिक को सबसे ज्यादा फायदा हो, वही रहना है। मालिक को सबसे ज्यादा फायदा कैसे होता है? तो यहां पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला ईपीएस का क्या होगा? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ऐसे आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ध्यान रहे कैपिटल स्ट्रक्चर यही हमको बताना है इसमें कि हम भैया कौन सा कैपिटल पे जाएं। जैसे होगा क्या, कंपनी के पास में कुछ कैपिटल पहले से होगी, ये चैप्टर में क्या होएगा, कंपनी के पास कुछ कैपिटल पहले से होगी। कैसी कैपिटल होगी? कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, मान लो 10 लाख रुपए की, ठीक, पूरा इस फंडामेंटल बता दे रहा हूं, 10 लाख होगी। 8% के प्रेफरेंस शेयर, 8% के प्रेफरेंस शेयर होंगे, मान लो 5 लाख रुपए के, ठीक है। फिर उसके बाद में 10% के डिबेंचर्स होंगे, डेट कैपिटल होगी, ठीक ना। ये कितने हैं? मान लो ये हैं 6 लाख रुपए के। तो कंपनी के पास इतना कैपिटल पहले से होगा, और कंपनी कुछ प्रॉफिट भी होगा कंपनी के पास में। तो प्रॉफिट मान लो कितना है, तो कंपनी के पास में प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का। अब कंपनी को एक इन्वेस्ट करना है, कुछ कंपनी को एक तगड़ा इन्वेस्ट करना है किसी नए कार्य पर। तो उस कार्य पर उस कंपनी को कितना चाहिए भैया? पैसा लगना है 10 लाख रुपया लगना है। जो नया प्रोजेक्ट है उस पर कितना पैसा लगना है? 10 लाख रुपया लगना है। अब ये 10 लाख रुपया कंपनी कहां से ला सकती है? तो कंपनी को ये 10 लाख रुपया प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या बनेंगे? नंबर 1 का स्रोत बनेगा कि कंपनी इक्विटी से ले ले पूरा पैसा। नंबर 2 स्रोत बनेगा डेट से पूरा पैसा ले ले। नंबर 3 स्रोत बनेगा प्रेफरेंस से पूरा पैसा ले ले, ठीक है ना। नंबर 4 का स्रोत बनेगा कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस को ले ले। नंबर 5 का स्रोत बनेगा इक्विटी प्लस डेट को ले ले। नंबर 6 का स्रोत बनेगा प्रेफरेंस प्लस डेट को ले ले, ठीक है ना। नंबर 7 का स्रोत बनेगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, इन तीनों को ले ले। देखो ये स्रोत हैं सब, यहां से पैसा आ सकता है, आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोगों का बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर के सोचना होगा, हम कहाँ जाएंगे? हम वहीं जाएंगे जहां पर सबसे ज़्यादा लाभ हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे। अगर इनको हम ज़्यादा प्रॉफिट दे पा रहे हैं, इनमें से जहां पर हम ज़्यादा प्रॉफिट दे पाएंगे हम वहीं चले जाएंगे। हम लोगों को क्या करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, और बस भैया हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म। इससे ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं, ठीक है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर यही बताता है कि हमको इतना ये हमारे पास स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, हमको इतना इन्वेस्ट करना है, ये हमको नया प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है। इस नए प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास इतने स्रोत हैं, बताओ हम ये स्रोतों का यूज कैसे करें? तो हम कैसे उसको बताएंगे? हम कैसे बताएंगे कि कहाँ यूज करो? और ये हम कर क्या रहे हैं? देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेजर्स
फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए इसका यूज करते हैं। तो मैनेजर्स क्या चाहते हैं? मैनेजर्स की जिम्मेदारी क्या है? अपने मालिक को खुश करना। मैनेजर की जिम्मेदारी क्या है? अपने मालिक को खुश करना। मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स मालिक हैं। तो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने मालिक को खुश किया जाए, और मालिक को खुश करने के लिए ये यही काम करेंगे, है ना। मालिक को खुश करने के लिए तो लोग करते ही रहते हैं, है ना। चलो एक बात बताते तुमको। एक बार क्या हुआ कि एक बॉस ने अपने 4 एम्प्लॉय को खड़ा किया है तालाब के किनारे, और तालाब में एक पत्थर फेंका। फिर एक से पूछा, बताओ ये काहे डूब गया? तो एक बोला कि साहब पत्थर का वजन ज़्यादा था और उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार कम था, इसकी वजह से डूब गया, है ना, साइंस लगा दिया। दूसरा बोला, उससे पूछा बताओ काहे डूब गया? उसने कहा साहब आपने फेंका था, चूंकि पानी नरम था, पत्थर वजन था, इसलिए डूब गया। तीसरे से पूछा, अच्छा तुम का बताओ काहे ये डूब गया? उसने कहा साहब इसमें कहा पत्थर गोल गोल था, पानी फैला हुआ था, इसीलिए उसमें गया तो डूब गया। और चौथा आदमी से पूछा, बताओ भाई ये पानी में पत्थर काहे डूबा? उसने कहा साहब हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, जिसको आपने छोड़ दिया वो डूब गया, है ना। तो इस तरीके से लोग खुश करते रहते हैं अपने मालिक को। तो भाई जब मैनेजर्स भी आए हैं, इनको अपॉइंट किसने किया है? इनको सैलरी कौन दे रहा है? कंपनी के मालिक दे रहे हैं। मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स मालिक हैं। तो इनकी जिम्मेदारी है कि इसको खुश करो। और खुश कैसे करेंगे? ज़्यादा प्रॉफिट, स्ट्रक्चर बताया ना, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मजबूती, है ना। तो ये सब कुछ करने के लिए ये काम करते रहते हैं, और बस इतना ही है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर इतना समझ लिया तो बात खत्म। इसमें बने रहो हमारे साथ, चीज़ों को ऐसे ही सरल करके समझाते रहेंगे आपको। आपको कैसा लग रहा है ये बताओ तो, हमको इंतजार करते हैं यार। बताओगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाना आपको? अब बताओगे तभी तो जानेंगे, और जब जानेंगे तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ना हमारे साथ और लग के पढ़ते हैं, कस के मेहनत करके। ऐसा है क्या जो समझ में नहीं आएगा? लग के पढ़ेंगे ना। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कीजिए, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। सारे वीडियो आप तक जल्दी आसानी से पहुंचाने हैं ना। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।